खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, पलवल में पुरानी रंजिश को लेकर के फायरिंग का मामला सामने आया है। पलवल का मामला, पुरानी रंजिश को लेकर के फायरिंग की गई। गोली लगने से एक पक्ष के 2 युवक घायल हो गए। अंधाधुंध गोलियां चलाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पलवल के गांव पातली का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पुरानी रंजिश के चलते गोलियां चल गई, फायरिंग हुई है, कई राउंड फायर किए गए। इसमें 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं एक पक्ष के। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई राउंड फायर किए गए हैं। पलवल का मामला, जहां पुरानी रंजिश को लेकर के फायरिंग हुई, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई बताया जा रहा है। पलवल के गांव पातली का यह मामला, और फायरिंग में 2 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर, पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। किसी पुरानी रंजिश के चलते, किसी पुराने विवाद के चलते अब फायरिंग का मामला, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की और इसमें एक ही पक्ष के 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पर और इस मामले में कई लोग जो हैं, 2 लोग विशेष रूप से बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं फायरिंग की वजह से। पुराना ही मामला बताया जा रहा है, पुराना विवाद जिसके चलते, उसी की रंजिश के चलते इस मामले में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की है और फायरिंग में 2 लोग घायल हुए। दिनेश शेरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। दिनेश, क्या कुछ ये पूरा मामला, 2 पक्षों में जो फायरिंग की बात सामने आई? बता दूं, ये पलवल जिले का पातली गांव शहर से ये बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ पे ये पुरानी रंजिश के चलते कल 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 लोगों को गोलियां लगी है, जिनकी गंभीर चोटें जिनको आई है, जिनको पलवल सामान्य अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल शिकायत दे दी गई है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दोनों पक्षों में क्या विवाद बताया जा रहा है और कितना पुराना विवाद है? जो पीड़ित है, पीड़ितों के परिजनों की ओर से बताया गया है कि ये लगभग 7 साल पुराना उनका कोई विवाद था, जिसके चलते जो बीती अपना होली का जो पर्व गया था, इस पे भी इनकी कोई कहासुनी हुई थी, लेकिन वो उसने झगड़े का रूप नहीं लिया। उसके बाद फिर दोबारा से अब होली के बाद इस घटना को जो दूसरे पक्ष द्वारा अंजाम दिया गया है। कितने आरोपी आए थे हमला करने के लिए और किस वक्त ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया? लगभग जो दोनों पक्षों से लगभग 1.5 दर्जन व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ है। जो गोली चलाने वाले व्यक्ति थे, लगभग 1 दर्जन के करीब वो बताए जा रहे हैं। इनके घर के समीप आकर के आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। और फिलहाल क्या कुछ जानकारी घायलों के बारे में? घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है, जिनका वहाँ पे उपचार चल रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपियों के बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है? क्या फरार हो गए वारदात को अंजाम देने के बाद? अभी कोई भी आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। सभी आरोपी अभी मौके से फरार हैं घटना के बाद। और फिलहाल स्थिति क्या तनावपूर्ण बनी हुई है क्षेत्र में? जी, अभी जो पीड़ित परिवार है वो अपने उपचार में लगा हुआ है। अपने जो पीड़ित पेशेंट है उनके पास है, और दूसरी तरफ के जो आरोपी पक्ष है वो वहां से फरार है। तो फिलहाल की स्थिति लगातार पुलिस नजर बनाए हुए। वैसे अभी मामले में कोई तनाव की स्थिति नजर नहीं आ रही। आज क्या वजह बताई जा रही है, क्यों आज ये मामला एक बार फिर से इस तरह से सामने आता है और फायरिंग तक हो जाती है? ये जो फायरिंग हुई, इसमें जो ताजा मामला हुआ है, इसमें जो वजह बताई गई है यही है कि जो पहले से विवाद इनका लगातार लंबे समय से चला आ रहा था, कई वर्षों पुराना इनका विवाद था। तो अक्सर कहासुनी आते जाते समय रास्ते में हो जाया करती थी। इसी तरह की कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से झगड़े का रूप ले लिया गया। शुरू में लाठी डंडों से ये झगड़ा हुआ, फिर बाद में दूसरे पक्ष की तरफ से गोलियां चला दी गई। क्या सिर्फ फायरिंग में ही घायल हुए हैं 2 लोग, या लाठी डंडे जिस तरह से आप बता रहे हैं पहले चले उसमें भी कोई? लाठी डंडे की भी चोटें हैं, लेकिन जो 2 लोग हैं उनको पीड़ित पक्ष की तरफ से 2 लोगों को गोलियां भी लगी हैं। जी, और पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? पुलिस द्वारा अभी मामले की जांच की जा रही है, शिकायत दे दी गई है। पुलिस मामले को पूरी तरह से छानबीन में जुटी हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए दिनेश। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आरोपी फरार हैं जिन्होंने फायरिंग की है और 2 लोगों को गोलियां लगी हैं। उनके अलावा भी कुछ और लोगों को भी चोट लगी है, क्योंकि लाठी डंडे से पहले हमला हुआ, उसके बाद फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर के आरोपी फरार हुए हैं। पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। जो झगड़ा हुआ है पातली गांव में हुआ है। हमारे पास
दो पेशेंट है जिनको गन शॉट इंजरी है, जिनको गोली लगी है, और एक फिजिकल असॉल्ट का पेशेंट है जिसके साथ मारपीट हुई है। गोली कहाँ लगी है, किस एक C2 पेशेंट है जिसको यहाँ पे गोली लगी है, ऐसे थाई में लगी है, ऊपर राइट थाई में। और एक जो पेशेंट है दूसरा, शायद उसका नाम है क्या, प्रदीप पेशेंट है, उसको राइट आर्म में लगी है। एक एक गोली दो? हाँ, एक। क्या उपचार हुआ है उसका एक की हमने गोली रिकवर कर लिया और एक को वैसे ही पेनिट्रेटेड हो गई थी, आर हो गई थी। हम तो मेरे जैसे डायलिसिस वो किडनी ट्रांसप्लांट हुई है तो डॉक्टर रेगुलर आता है देखने के लिए मेरे को, ये यहाँ से ये वाली, तो डॉक्टर आया हुआ था घर पे, ये डॉक्टर को बाहर छोड़ने आए थे छोटे भाई। ये दूसरा पक्ष से पता नहीं किस बात पे क्या बात हुई है, हमको कुछ भी नहीं पता। ये गोली चलाते चलाते आए और मेरे दोनों भाई में गोली मार दी।